अपनी जावा ट्यूटोरियल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट फिबोनाची सीरीज पर उसी का वेरिएशन है ट्राइबोनाची सीरीज। तो हम दोनों सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये फिबोनाची सीरीज का मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम आपके लिए लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और रन करके दिखाऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। द फिबोनाची सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स also called Fibonacci numbers where every number is the sum of the preceding two numbers। तो ये एक तरह की सीरीज है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि जो आगे के जो दो नंबर होते हैं उनका सम जो होता है वो थर्ड नंबर होता है। यानी सीरीज कैसे आगे बढ़ती है, फर्स्ट टू नंबर का सम करते हुए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब फर्स्ट नंबर जो है वो जीरो है, सेकंड नंबर जो है वो वन है, ऑब्वियसली कोई भी सीरीज का, तो थर्ड होगा वो इन दोनों का सम होगा। जीरो प्लस वन दैट इज वन। फिर आप देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, वन प्लस वन दैट इज टू, टू प्लस वन दैट इज थ्री, थ्री प्लस टू दैट इज फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव 13 एंड सो ऑन। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा फिबोनाची सीरीज एक्चुअली क्या होती है, उसमें नंबर्स का क्या ऑर्डर होता है। तो चलिए इसका लॉजिक हम समझते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने एक क्लास बना ली, क्लास के अंदर हमारा ये मेन मेथड हो गया, इसके बारे में आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियली दो नंबर जो हमारे सीरीज के जो पहले और दूसरे नंबर है उनको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो पहला नंबर लेट्स से ए विद वैल्यू जीरो, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। दूसरा वेरिएबल बी, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है वन। तो जो थर्ड वेरिएबल है वो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टू। सो इन दैट केस दैट इज सी। सो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ये ए जीरो फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकेंड एलिमेंट in the series. So C is the sum of the first two, that is 0 plus 1, right, in this case। और साथ ही साथ हमने एक n वेरिएबल ले लिया वन, जो कि काउंटर की तरह काम करेगा, यानी कि हमको सीरीज को कहाँ तक प्रिंट करना है। लेट्स से हम सीरीज को 10 टर्म प्रिंट करते हैं, 20 टर्म प्रिंट कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी लूप के अंदर। ठीक है, तो इनिशियलाइज हमने कर दिया उसको वन से। और देखिए हमने यहाँ पे ए को असाइन की वैल्यू फर्स्ट टर्म, बी को सेकेंड टर्म एंड सी को उन दोनों का सम, जो कि हमारा फिबोनाची सीरीज है। तो हमने इनको बाहर प्रिंट भी कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट किया जिससे कि वो नंबर्स आपस में सेपरेटेड रहे। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर वाइट स्पेस है। प्लस वन दैट इज वैल्यू ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज द सम ऑफ ए एंड बी, सी विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो इस और हमने प्रिंट मेथड यूज किया जिससे कि वो साइडवेज प्रिंट होंगे। तो हमने क्या किया, ए और बी को वैल्यू असाइन की थी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और सी को उन दोनों का सम, और इनको हमने इनिशियली आउटसाइड प्रिंट कर लिया है एक बार लूप के बाहर। तो तीन टर्म तो प्रिंट हो गए। तो एक्चुअली लेट्स से इफ क्वेश्चन सेज कि फर्स्ट 10 टर्म, तो अब तीन टर्म हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग टर्म कितने हैं, सेवन। तो ये लूप को हम सेवन टाइम ही चलाएंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, वाइल एन इज नॉट लेस देन इक्वल टू सेवन। तो एन की वैल्यू अभी वन है, कब तक, जब तक इसकी वैल्यू सेवन के लेस या सेवन के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा। देखिए आप यहाँ पर 10 टर्म्स में ये 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 टर्म अगर क्वेश्चन बोलता है आपको 10 टर्म प्रिंट करने हैं और आप यहाँ पे 10 लिख देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको 3 टर्म्स तो बाहर प्रिंट कराने ही कराने, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे उस केस में, टोटल टर्म हो जाएंगे 10 यहाँ प्रिंट होंगे और 3 यहाँ, तो 13 हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये लॉजिक अप्लाई किया कि अगर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 10 टर्म, तो क्योंकि थ्री टर्म ए बी और सी तो जो इनिशियली हमने बाहर प्रिंट कराने हैं, तो इसीलिए हम जो लूप के अंदर उसको केवल सेवन टाइम और प्रिंट कराएंगे। तो सेवन टर्म यहाँ से प्रिंट होंगे लूप से और थ्री यहाँ से होंगे, तो ये आपके टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें करना क्या है, अगर हम ए बी सी तक की लिमिट रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा लॉजिक इसके अंदर ये है कि ये अगर ए है, ये बी है, तो इन दोनों का सम ये सी है। अब आगे बढ़ना, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो b की वैल्यू है, जो ये b की वैल्यू है, ये इसको हम a को दे देंगे। तो ये जो a था, अब ये b था, अब अगले बार में ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। तो इन दोनों का सम वन प्लस वन टू, यहाँ आ जाएगा, c बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो ये b था वो a बन जाएगा और जो c था वो b बन जाएगा। तो फिर इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा। तो देखिए बेसिक लॉजिक यही है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें सेवन टाइम रिपीट करना है टास्क, तीन तो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, हम क्या करें, असाइनिंग वैल्यू ऑफ बी टू ए। ये आपको पता है इक्वली असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू बी की ए को।
इस केस में हम क्या करें, असाइनिंग द वैल्यू ऑफ बी टू ए मीन्स ओल्ड बी, जो हमारा ओल्ड बी है, जो प्रीवियसली जो हमने दिया था, ओल्ड बी विल बी द न्यू ए फॉर नेक्स्ट इटरेशन। जो ओल्ड बी की वैल्यू जो थी वो न्यू ए बन जाएगी। सेम वे ओल्ड सी की वैल्यू जो है वो बी बन जाएगी। असाइनिंग द वैल्यू ऑफ सी टू बी मीन्स ओल्ड सी विल बी नाउ न्यू बी। तो जो पहले ए बी और सी था, तो ये बी ए बन जाएगा और सी बी बन जाएगा। तो फिर ए और बी का सम हम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू ए को असाइन करी, सी की वैल्यू बी को असाइन करी, और अब इन दोनों का हम सम करेंगे। तो अब इन दोनों का सम क्या मिल जाएगा हमें, ए प्लस बी इक्वल टू सी। जो यहाँ पर 0+1 था, अब वो 1+1 मिल जाएगा 2। फिर आगे 2+1 मिल जाएगा 3, 3+2 इज 5, 5+3 इज 8, 8+5 इज 13 एंड सो ऑन। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने वैल्यू बी की असाइन करी ए को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सी की वैल्यू असाइन की बी को, और ए प्लस बी इक्वल टू सी करा, और इसको हमने लूप के अंदर ही प्रिंट करा दिया। अब आप बोलेंगे इसको दो बार प्रिंट क्यों कराया, तो हमने बाहर तो पहले जो 3 टर्म ऑलरेडी असाइन किए थे उनको प्रिंट कराया, ए बी एंड सी को, और उसके बाद यहाँ लूप के अंदर ये 7 टाइम और प्रिंट होगा अपडेटेड सी। तो 7 यहाँ से प्रिंट होंगे क्योंकि लूप 7 टाइम चलेगा, और 3 यहाँ से प्रिंट होंगे। 7+3 इज 10, और एट द सेम टाइम हमने n जो काउंटर उसको हर बार लूप जब चलेगा तो इंक्रीमेंट किया, जो कि इनिशियली 1 था तो 7 टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन इज टिल लेस देन इक्वल टू 7। तो 3+7 इक्वल टू 10। तो आई होप आपको कुछ समझ में आएगा इस प्रोग्राम को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो हम जब इसको कंपाइल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मीन्स ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जो हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें आउटपुट मिल गया। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी स्क्रीन पे आउटपुट था, तो इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, और इसको क्लियर करके वापस चलाते तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, तो फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म 0+1 इज 1, 1+1 इज 2, 2+1 इज 3, 3+2 इज 5, 5+3 इज 8 एंड सो ऑन। और इनको आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फर्स्ट 10 टर्म प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये तो प्रोग्राम था आपका फिबोनाची सीरीज का। अब हम एक और ट्राइबोनाची सीरीज देख लेते हैं। अब आप देखिए ट्राइबोनाची सीरीज क्या होती है। ये बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। द ट्राइबोनाची सीरीज इज द जनरलाइजेशन ऑफ द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज तो एक मैथमेटिशियन थे फिबोनाची, उनके नेम से बना, लेकिन हमने एक सीरीज इसके आगे और जनरलाइज करी है, इसको हम बोलते हैं ट्राइबोनाची, जहाँ पे 3 टर्म, वेर एवरी नंबर इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग 3 नंबर्स, वहाँ पे 2 नंबर का सम जो होता था प्रीसीडिंग, वो फिबोनाची थी। तो हमने इसी के बेस पे एक और टाइप की सीरीज को जनरेट किया, इसको हम बोलते हैं ट्राइबोनाची सीरीज, वेयर देयर आर 3 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली आपको पता है 0, सेकेंड टर्म इज 1, तो थर्ड टर्म इज 2। तो जो फोर्थ टर्म होगा वो इन तीनों का सम होगा। तो फोर्थ टर्म क्या है, 2+1+0 दैट इज 3, देन 3+2 5+1 6, 6+3 9+2 11, 11+6 दैट इज 17+3 इज 20। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसमें क्या वेरिएशन है, बहुत छोटा सा है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली ट्राइबोनाची सीरीज, जिसके अंदर मेन मेथड है। अब हमने वहाँ पर 2 टर्म डिक्लेयर किए थे, तो हम यहाँ पर 3 टर्म डिक्लेयर करेंगे, यानी a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2, फर्स्ट 3 टर्म, एंड फोर्थ टर्म इज सम ऑफ द 3, लाइक a एंड b था यहाँ पर, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, सो दैट इज a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ भी काउंटर चलेगा, लेकिन काउंटर को हमने इनिशियलाइज किया, जैसे वहाँ पर 1 से किया था यहाँ भी 1 से करेंगे। और इसके बाद हमें ये आउटसाइड द लूप ये चारों टर्म एक बार प्रिंट करा लेने, जैसे हमने वहाँ किए थे 3 टर्म, यहाँ 4 टर्म, तो ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, तो ये प्रिंट हो जाएंगे 0 1 2 एंड डी जो होगा 2+1+0 दैट इज 3, एक बार प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 टर्म ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। तो इस लूप को अब हम 6 टाइम ही चलाएंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर 3 टर्म प्रिंट किए थे तो 7 टाइम चलाया था, तो इन ऑल इट हो 10, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको 10 टर्म पूछा है।
और यहाँ पर 4 टर्म ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, तो अब 6 टर्म और प्रिंट कराएंगे इस लूप से, दैट इज 6 + 4 दैट इज 10। ठीक है, वहाँ भी वैल्यू असाइन की थी, यहाँ पर भी असाइनमेंट होगा, यहाँ पर एक एडिशनल असाइनमेंट होगा। क्या होगा? असाइनिंग वैल्यू B to A, C to B and D to C, दैट इज old B to new A, old C to new B, old D to new C, and then D equals to A plus B plus C। वहाँ पर A plus B था, यहाँ 3 टर्म है तो A plus B plus C, and then printing the value of D, और उसके बाद एक काउंटर रन होता रहेगा। कितने बार? 6 टाइम। 4 टर्म बाहर है, 4 टर्म इससे प्रिंट होंगे, 6 + 4 is 10। तो जैसा आप यहाँ समझ रहे हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो उसमें बाद आगे बढ़ने के लिए हमें क्या होगा? ओल्ड बी विल बिकम द न्यू ए, ओल्ड सी विल बिकम अ न्यू बी एंड ओल्ड डी विल बिकम अ न्यू सी। वही लॉजिक इस पे भी काम करेगा। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये भी देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करके देखेंगे। जब उसको रन करके देखेंगे तो हमें ये आउटपुट मिल गया, लेकिन एक्चुअली आउटपुट आपका मिक्स हो रहा है, तो हम इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और उसको वापस से रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका ट्राइबोनेकी सीरीज हो गया। फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 1, then third term is 2, then fourth will be the sum of the preceding 3, 2 plus 1 3 plus 0 is 3, 3 plus 2 5 plus 1 6, 6 plus 3 9 plus 2 11, 11 plus 6 17 plus 3 20 and so on। तो ये आपका हो गया ट्राइबोनेकी सीरीज। तो इस वीडियो में हमने देखी फिबोनाची सीरीज और ट्राइबोनेकी सीरीज। इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए। थैंक यू।